मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लगाया आपके सामने बेटा। मैंने कहा कि राम टॉक्स टू मी हैज इफ ही वाज द जनरल मैनेजर ऑफ वेदा कंपनी। मैंने कहा बेटा इसमें एरर फाइंड कीजिए। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा कि सबसे पहले राम को हमने देखा तो राम सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हमने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, समझते हैं। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, B1 में एस लगा होता है, उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं। फिर दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि प्लूरल वर्ब क्या होती है, जैसे B1 होता है उसे प्लूरल वर्ब कहते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में बेस फॉर्म भी कहते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है इस क्वेश्चन में से टू का। मैंने कहा था देखो बेटा टॉक के बाद टू लगा है, तो टॉक के बाद टू कब आता है, और हमेशा आता है जब पर्सन होता है। टॉक के बाद टू आएगा ना बीच में, तो वो कब होगा, जब प्यारे बच्चों यहाँ पर पर्सन होगा। ऐसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल देके बताया था, सेट टू के साथ टू आता है, लेकिन कब आता है, जब वो पर्सन होगा। यदि वो पर्सन नहीं हुआ तो टू नहीं लगाएंगे, यदि वो कुछ और समथिंग हुआ तो हम टू नहीं लगाएंगे। जैसे टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि टोल्ड के साथ ऑलरेडी टू समाया हुआ है उसमें, टोल्ड में। दूसरी अगला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको बच्चों कि हम बहुत अच्छे से समझते हैं हैजिप अपने आप में एक क्या होता है, हैजिप अपने आप में एक इमेजिनरी वर्ड होता है। हैजिप होता है, हैजदो होता है, ही बेसिस होता है, सी बेसिस होता है, दे बेस होता है, आई बेस होता है। ये सारे इमेजिनेशन वर्ड हैं, काल्पनिक वर्ड हैं। इनके साथ हम लोग प्यारे बच्चों कभी भी ये वर्ड आ जाते हैं, इसके बाद चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन वो हमेशा हम कैसी लगाते हैं, इनके साथ प्लूरल लगाते हैं। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में जो एरर है वो एरर ये है कि ही तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वॉज लगा है, और हमें पता है कि इमेजिनरी वर्ड आगे लगा है, तो हम वॉज को काटकर क्या कर देंगे, वर कर देंगे, और ये हमारे को ये मिस्टेक मिली। अब आपने मुझसे विवेक सर से क्वेश्चन किया, विवेक सर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैंने कहा बेटा ऐसा इसलिए होता है कि हम ये जो वर्ड होते हैं इमेजिनेशन, और इनके साथ यदि हम लोग कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि लगाते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जो और हमेशा याद रखना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, और वो भी वर्ब कैसी आएगी, पास्ट वाली, कैसी, पास्ट की। अब आपने क्वेश्चन कहा कि विवेक सर इसका रीजन बताइए, तो मैंने इसका रीजन बताया कि भाई एक मूड टॉपिक होता है इंग्लिश में। क्या टॉपिक होता है, मूड टॉपिक। और मूड टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एक तो इंपेरेटिव मूड होता है, दूसरा सब्जेक्टिव मूड होता है, सब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव मूड होता है, और तीसरे की हम बात करें आपसे तो इंडिकेटिव मूड होता है। जो इंडिकेटिव मूड होता है ना, ज्यादा से ज्यादा जो हम सेंटेंस लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, वो सारे सेंटेंस हम इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। कहां रखते हैं, इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। लेकिन जब ऐसी घटना आपके सामने आ रही हो कि इमेजिनरी शब्द के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उसके साथ प्लूरल वर्ब आ रही हो पास्ट में, तो उसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव मूड में रखते हैं। और ऐसा सिर्फ 1% ऐसा होता है इनके साथ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आज का बहुत ही प्यारा। जल्दी से बताइए यदि समझ में आ गया हो तो, नहीं तो विवेक सर दोबारा समझाएंगे। तभी विवेक